So we are going to start Exceed Class 5 book Social Science. This is the block number 1 and the name is Families on the Move. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऑन द मूव मीन्स मूवमेंट, फैमिलीज़ की मूवमेंट हो रही है. हमने क्या क्या पढ़ना है कि फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. लार्ज फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली से स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में. चेंजिंग इन द फैमिली स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, कि जब फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लार्ज से स्मॉल बनती है या स्मॉल से लार्ज, तो सारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बदलाव आता है. फैमिलीज़ माइग्रेट होती हैं विलेजेस से टूवर्ड्स द सिटीज़, कि गाँव से लोग शहरों में आते हैं. एंड फिर वो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं लोग जब नई जगह पे माइग्रेट होते हैं. माइग्रेशन का मतलब मूव करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 1, चेंजिंग फैमिलीज़, मतलब फैमिलीज़ में जो बदलाव आ रहा है. टिल रिसेंटली पीपल मोस्टली लिव्ड विद द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली सच एज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स. कहने का मतलब है कि अभी तक लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बिग फैमिलीज़ में रहते थे. ओवर द ईयर्स, तो जब हम सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब पेरेंट्स और बच्चे, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली. बट जब हम ग्रैंड पेरेंट्स और चाचा ताया इन सब के साथ रहते हैं, वो होती है जॉइंट फैमिली. Now, over the years, large families have broken up into the small ones in which only parents and children live together. But जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, जो बड़ी फैमिलीज़ कम होती जा रही हैं और अब सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती हैं. ऐसा क्यों? इसके रीजंस हैं. Now, Anil works, अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं इनका. Anil works in a bank. He was transferred from Delhi to Mumbai. Anil has decided to move to Mumbai with his wife and children. तो पहला रीज़न क्या हो गया? लार्ज फैमिली के टूटने का. वर्क या जॉब या ऑक्यूपेशन बोल सकते हो, कि लोगों को अपनी ऑक्यूपेशन या वर्क या जॉब के लिए मूव करना पड़ता है, जिसके कारण अब शायद वो पहले जॉइंट फैमिली में रहता था, अब वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ चला गया किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए, तो अब उनकी न्यूक्लियर फैमिली रह गई. सेकेंड, रत्ना लिव्स विद हर मदर, आंट्स एंड अंकल्स इन द विलेज इन महाराष्ट्र. शी इज़ अ टेलर. Now Ratna decided to move to city along with her parents in search of more work. Again work एक अदर रीज़न है कि मूवमेंट हो रही है और अब वो फैमिली स्मॉल फैमिली हो जाएगी. अभी वो ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं, बट सब लोग थोड़ी उसके साथ उठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट, Sering is a young girl who lives in Ladakh. ये लड़की है विद her ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, मतलब लार्ज फैमिली में रहती है, सब लोग इकट्ठे रहते हैं. दिस ईयर शी इज़ मूविंग टू दिल्ली अलॉन्ग विद her पेरेंट्स. शी विल जॉइन अ कॉलेज देयर. तो नंबर 2 रीज़न क्या हो गया? एजुकेशन. एजुकेशन के लिए लोग मूव करते हैं और जिसके कारण लार्ज फैमिली से उठ के वो स्मॉल फैमिलीज़ बन जाती हैं. लार्ज फैमिली से चेंज होके स्मॉल, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रह जाएगी. सारे अंकल आंटी अपना काम छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे. तो अगेन इट इज़ कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैमिली इनटू स्मॉल फैमिली, दैट इज़ जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली. अब ये बंदा है शेख. ही इज़ अ फार्मर हु लिव्स इन वेस्ट बंगाल विद हिज 5 पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब अभी किस में रह रहा है? लार्ज फैमिली में. लास्ट ईयर देयर वाज अ क्रॉप फेलियर. क्रॉप फेलियर का मतलब कि वो फार्मर था, खेती बाड़ी करता था, बट उसका जो क्रॉप था अच्छी तरह नहीं उगा. सो शेख देन मूव टू दिल्ली. इसलिए उसको दिल्ली मूव करना पड़ा, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं हुई अच्छी तो पैसे नहीं मिले, तो उसको दिल्ली मूव करना पड़ा अपनी वाइफ के साथ. एंड स्टार्टेड वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. अगेन नाउ इज़ मूव विद हिज वाइफ. तो लार्ज फैमिली से स्मॉल फैमिली मूव हो गई अगेन फॉर द वर्क. ठीक है. वी यूजुअली फाइंड स्मॉल फैमिलीज़ इन द बिग सिटीज़. तो स्मॉल फैमिलीज़ कहाँ मिलती हैं? बिग सिटीज़ में. एंड लार्ज फैमिलीज़ कहाँ मिलती हैं? विलेजेस में एंड स्मॉल टाउन्स में. फैमिलीज़ मूव आउट ऑफ देयर होम टाउन्स टू सेटल इन द न्यू प्लेस, लिविंग बिहाइंड देयर रिलेटिव्स. तो जनरली लोगों को अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ताए चाचे छोड़ के नई जगह पे रहना पड़ता है, अपना होम टाउन छोड़ के नई जगह पे. किस लिए? जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए. द हाउसेज इन सिटीज़ आर यूजुअली स्मॉलर. तो जो सिटीज़ में हाउसेज होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे हम दिल्ली बॉम्बे में देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है? दिल्ली मुंबई में वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, टू रूम फ्लैट, 3 रूम फ्लैट्स. Those in usually smaller than those in small towns and villages. बट जो small towns and villages होते हैं वहाँ पे houses भी big होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं फैमिली के. Small families mostly live in small houses. At times, aged parents choose to stay back in their hometowns rather than to move to another city with their children. अब जनरली जो लोग कनाडा वगैरह भी जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ उनके पेरेंट्स साथ नहीं जाते, क्योंकि नई जगह पे उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है.
तो एज्ड पेरेंट्स कहाँ रह जाते हैं? होम टाउन में। वो कहते हैं हमारा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, हम यहाँ एडजस्ट हुए हुए हैं, सब हमारा खाना पीना सब कुछ सही चल रहा है, तो क्यों नई जगह पे जाके रहना। Therefore the size of the family is changing. तो this is another reason कि साइज ऑफ द फैमिली, पहला हमने किया था वर्क, सेकंड था एजुकेशन, और थर्ड रीज़न क्या है? एजड पेरेंट्स, दे डोंट मूव, जिसके कारण साइज ऑफ द फैमिली चेंज हो जाता है, राइट। नाउ फिलअप्स क्या है? डैश फैमिलीज आर फाउंड इन सिटीज़। सिटीज़ में कौन सी फैमिलीज मिलती हैं? स्मॉल। डैश फैमिलीज नीड मोर स्पेस टू लिव इन, तो ज़्यादा स्पेस किसको चाहिए? लार्ज फैमिलीज़ को। देर आर फ्यू मेंबर्स इन डैश फैमिलीज़, तो कौन सी फैमिली में कम मेंबर होंगे? स्मॉल फैमिली में। वाई देर आर मोर स्मॉल फैमिलीज़ इन सिटीज़, तो सिटीज़ में स्मॉल फैमिलीज़ क्यों हैं? बिकॉज जनरली एजड पेरेंट्स मूव नहीं करते अपने बच्चों के साथ। सो दिस विल बी द आंसर। Then how are small families different from large families? तो small families में children live with their parents, but in large families all the family members live together. That is, the children live with their parents, grandparents, aunts, uncles, etc. So this was lesson number 1. Now lesson number 2, changes within the family. शबनम lived अब within the family. एक family के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं? शबनम lived in a small town with her parents, grandparents. एक छोटे से टाउन में large family में रह रही थी, सारे लोग इकट्ठे रह रहे थे, अंकल्स, आंट, ताए, चाचे। इन 2016 शी मूव्ड इट टू अ सिटी। 2016 में वो सिटी में शिफ्ट हुई। शी नाउ लिव्स विद हर पेरेंट्स, तो अब उनकी स्मॉल फैमिली बन गई, न्यूक्लियर फैमिली। Here are 2 pages of her diary which helps us to know more about the changes in her family life, कि अब उसकी फैमिली लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं वो हम समझेंगे। तो ये है 2014 जब वो सबके साथ रह रही थी, 2016 में वो मूव हुई है, ये उसके बाद की है जब अब वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहती है। तो 2014 में क्या कह रही है? आई वोक अप अर्ली, शालू, डिम्पू एंड आई वेंट फॉर अ वॉक विद ग्रैंडपा, तो वो अपने कज़न्स के साथ और दादाजी के साथ वॉक करने जाती है। इट्स अ हॉलीडे एंड एवरीवन विल बी होम टुडे, सब लोग घर पे होंगे। उमा आंटी एंड मम्मी मेड डोसास फॉर ब्रेकफास्ट। शालू, डिम्पू, मम्मी, पापा, उमा आंटी, सुमीत, अंकल, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड आई सैट डाउन टू हैव ब्रेकफास्ट, तो सब लोग इकट्ठे खाना खा रहे हैं। Grandpa had many jokes to tell. This evening, Sumit uncle has promised to take all of us to the fair. Fair means मेला, ठीक है? It's going to be fun. तो मतलब वो enjoy कर रही है, सब लोग इकट्ठे बैठ के खा पी रहे हैं। अब 2016 में क्या हो रहा है? जब वो अकेली रह रही है पेरेंट्स के साथ। मम्मी woke me up today. It's Sunday, so I didn't have to go to school. The house was quiet, क्योंकि अब है ही नहीं लोग, मम्मी पापा और बच्चा ही है। Papa took a dog for a walk in the morning. Mummy and Papa don't have office today. Salma दीदी made breakfast. वो maid है जो खाना बना रही है। I went to the park to see if I could find Sonu, Seema there. तो उसके कोई friends हैं, neighbors probably. They are my neighbors. Yes, they are my neighbors and we are friends. तो neighbors मतलब जो आसपास रहते हैं बच्चे, उनके साथ खेलने के लिए कोशिश कर रही है कि वो हैं या नहीं। The park was empty. I came back and switched on the TV. There was nothing interesting to watch. I decided to play computer games. तो अब देखो क्या है, वहाँ सब लोग इकट्ठे खेल रहे हैं, बट अब यहाँ पे स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है, टीवी, कंप्यूटर, एट्सेट्रा। सो इन लार्ज फैमिली हाउस होल्ड वर्क इज़ मोस्टली डिवाइडेड अमंग ऑल द मेम्बर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं फैमिली मेम्बर्स में। बट इन स्मॉल फैमिली द हस्बैंड एंड वाइफ टेक डिसीजंस टुगेदर एंड ऑल्सो शेयर मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। हस्बैंड एंड वाइफ ही डिसीजन लेते हैं और आपस में शेयर कर लेते हैं कि कौन काम कौन करेगा। Now what type of family do you live in? ये आपको आंसर देना है। How many members? Suppose you had to move from large family to small. What would change for you? तो आपके लिए क्या चेंज होगा कि आप लार्ज फैमिली से स्मॉल में जा रहे हो। So you will no longer be living with your grandparents. So you will be missing their stories and their jokes. What are some advantages of living in large families? That you can spend time together, you can play with your cousins, इसमें से you can have meals together and you can spend time and there will be no screen time, ठीक है? तो ये सब एडवांटेजेस हैं। दिस वाज लेसन नंबर 2। नाउ इज़ लेसन नंबर 3, लीविंग द विलेज, कि लोग गाँव को क्यों छोड़ते हैं। एट टाइम्स फैमिलीज हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बारी क्या होता है, फैमिलीज़ को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट मतलब मूव करना पड़ता है।
सम माइग्रेट टू न्यू सिटीज़ टू फाइंड बेटर जॉब्स, बेटर स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन। तो किस लिए मूव करते हैं? नंबर 1 बेटर जॉब्स के लिए, नंबर 2 बेटर एजुकेशन के लिए। समटाइम्स पीपल आर फोर्स टू मूव, और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, जैसे कि इस बंदे को जाना पड़ा था क्योंकि इसकी खेती अच्छी नहीं हुई थी, नुकसान हो गए थे, तो काम की तलाश में। फोर्स टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस ड्यूरिंग अ वॉर या फ्लड, या फिर कई बारी क्या होता है जब लड़ाई हो रही होती है, अब जैसे यूक्रेन में हो रही है तो यूक्रेन से लोग इधर उधर जा रहे होंगे, या फिर जब फ्लड आ जाते हैं, मतलब कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तब भी लोगों को वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे मजबूरन जाना पड़ता है, फोर्सली जाना पड़ता है। Now Bhuvan moves to city. Bhuvan lived with his wife and children in a village. Bhuvan रहता था विलेज में अपने बीवी बच्चों के साथ। He was farmer in a paddy field. Paddy field क्या होता है? राइस की खेती। तो वो किसकी खेती करता था? राइस की खेती करता था, फार्मर था। बिसाइड अ रिवर, जो रिवर के साथ थी, क्योंकि राइस की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आपके स्कूल, जो जीसस स्कूल है उसके पास भी पूरी राइस की खेती होती है ना, वहाँ पे आप देखते होगे पानी भरा रहता है फील्ड्स में। अभी वो शुरू हो जाएगी होनी। 2 years ago, a dam was built on the river, because of which river changed its course, causing a flood in that area. क्या हुआ? डैम बिल्ड कर दिया, मीन्स रिवर के रास्ते में ऊंची ऊंची वॉल बना देते हैं, ताकि अगर ये रिवर बह रही है और यहाँ पे वॉल बना दी तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, फिर उस पानी को यूज़ करते हैं, उस पानी को बहुत ऊंची जगह से गिराते हैं नीचे टरबाइन्स में। टरबाइन्स घूमती हैं, वो टरबाइन की एनर्जी से, मतलब वो टरबाइन जब घूमती हैं पानी बहुत ज़ोर से निकलता है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो डैम का ये फंक्शन होता है। अब जब डैम बना दिया तो पानी क्या होगा? यहीं इकट्ठा होता जाएगा, या आसपास के इलाके में इधर चला जाएगा या उधर चला जाएगा। तो इसके कारण उन्होंने कहा है रिवर चेंजेस कोर्स। कोर्स मतलब अपना रास्ता रिवर ने चेंज कर लिया, जिसके कारण आसपास के इलाकों में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट मैनी पीपल, अब क्योंकि फ्लडिंग हो गई तो भुवन के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जॉबलेस एंड होमलेस हो गए, घर घुर सब बर्बाद हो गया। ही हैड टू मूव टू अ सिटी विद हिज फैमिली टू फाइंड द जॉब, इसलिए उसको सिटी में मूव करना पड़ा अपनी फैमिली के साथ। नाउ ये क्वेश्चन है, वाई डू पीपल माइग्रेट टू सिटीज़? क्यों माइग्रेट करते हैं? फार्मिंग लैंड के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो सिटीज़ में फार्मिंग तो होती नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही लैंड कम होता है सिटीज़ में, लोगों ने घर रहना जो है, घरों के घर बनाने हैं, शॉप्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज़ बनानी है, तो बेटर जॉब्स के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। वाई डू सम फैमिलीज़ मूव टू सिटीज़ फ्रॉम विलेजेस? तो सिटीज़ में क्यों मूव करते हैं? ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर दे आर फोर्स्ड टू मूव बिकॉज ऑफ वॉर और फ्लड्स। तो ये क्यों मूव हुआ है? अनिल मूव हुआ है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। भुवन क्यों मूव हुआ है? बिकॉज ही बिकेम जॉबलेस एंड होमलेस बिकॉज ऑफ द floods. So he has been forced to move to a city from the village, whereas Anil has moved from one city to another city for the better job prospects, of a better job opportunity. So that is how the reasons of migration of these two persons are different. Then last lesson here is settling in a new place. अब जब हम movement करते हैं तो settle कैसे हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नाउ डिड यू नो बॉक्स क्या कहता है? नॉट जस्ट ह्यूमंस बट बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट। हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स भी मूव करते हैं। अराउंड 1800 ऑफ द वर्ल्ड्स 10,000 बर्ड्स माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ईच ईयर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीज़न। तो जब चेंज ऑफ सीज़न होता है तो 10,000, पूरी दुनिया में 10,000 बर्ड्स हैं, उसमें से 1800 बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं। तो जनरली ये वो बर्ड्स होते हैं जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जब वो जिस इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, वहाँ से वो दूसरे वार्मर प्लेसेस में माइग्रेट कर जाते हैं। नाउ व्हेन भुवन मूव टू अनदर सिटी, भुवन एंड हिज वाइफ हैड टू मूव टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स। दे फाउंड वर्क एज लेबरर्स। अब जब वो सिटी में मूव हुए तो क्या बन गए? लेबरर्स, मतलब लेबर वर्क करने लग गए, मजदूर बन गए। दे रेंटेड अ स्मॉल रूम इन द क्राउडेड लोकेलिटी। अब रेंटेड मतलब किराए पे उन्होंने एक छोटा सा कमरा ले लिया क्राउडेड लोकेलिटी में, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ वाले इलाके में। However, they were not happy at all, बट फिर भी वो खुश नहीं थे। There was water shortage and overcrowding in the new place. अब वहाँ पे वाटर की भी कमी थी और बहुत ज़्यादा जनता रहती थी, ओवरक्राउडिंग थी, रश था बहुत। भुवन एंड हिज वाइफ कुड नॉट स्पीक द लोकल लैंग्वेज, और वहाँ की लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम इज़ वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम,
रेंट, घर की प्रॉब्लम, रेंट पे घर लेना पड़ता है तो वो अलग खर्चा। ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो दे हैड अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग देयर नेबर्स, उनको अपने नेबर्स की ही बातें नहीं समझ आती थी। इन सिटी थिंग्स वर वेरी कॉस्टली, तो एक्सपेंसिवनेस इज़ अनदर थिंग। दे हैड टू स्पेंड अ लॉट टू ईट 2 स्क्वायर मील्स, तो 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी बहुत पैसे खर्चने पड़ते थे। भुवन एंड हिज वाइफ हैड टू ट्रैवल फॉर आवर्स टू रीच द कंस्ट्रक्शन साइट, अब उनका वर्क प्लेस भी बहुत दूर था तो दिस वॉज अनदर प्रॉब्लम, तो उनको बहुत टाइम लगता था। वेयर दे वर पेड लिटिल, बट उनकी सैलरी बहुत कम थी जो पैसे मिलते थे। भुवन्स वाइफ मिस्ड हर पेरेंट्स एंड इन लॉज, और वो मिस करती थी जो पीछे अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आई थी। बोथ आर होपिंग दैट वन डे दे कैन गो बैक टू देयर विलेज सून, और वो होप कर रहे हैं कि शायद हम वापस जाएंगे एक दिन अपने गांव वापस। माइग्रेशन अफेक्ट्स फैमिलीज़ इन मैनी वेज, तो हमने देख लिया फैमिलीज़ को अफेक्ट करते हैं, मतलब इससे क्या पता चलता है दैट दे मिस देयर रिलेटिव्स, सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। Those who come to new city may not be able to find a house of their choice. So the first problem is of house. They may need to travel long distances to reach school or work. They may also not be able to understand the local languages. तो ये सब वही वाले problems हैं, तो ये आप problems यहाँ से लिख सकते हो। नंबर वन क्या है? They may not have house. They would have to travel for long distances. This is number 2. This is another problem. Number 3 is they may not understand the local language. Then number 4 is कि climate may not suit, कई लोगों को climate ही नहीं सूट करता। And number 5, local people हो सकता है friendly ना हो, तो फिर आप अपने लोगों को ज़्यादा मिस करते हो जो रिश्तेदारों को पीछे छोड़ के आए हो। Thousands of people migrated from Pakistan to India in 1947, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुई थी तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। Now, when people migrate to new place, they may face difficulty in finding jobs. So this is true. Families that move to a new city may find it hard to find a home. That is true. नई city में जाके घर ढूंढना भी मुश्किल है। What difficulties do you think a family can face then when they move to a new city? So these are the 5 points here. These are the problems or difficulties faced. Imagine your neighbors have newly moved to the city. How will you help them settle down? तो आप कैसे हेल्प करोगे उनकी सेटलिंग डाउन के लिए? तो आप उनको ऑफ़र करोगे फूड, यू कैन ऑफ़र देम द फूड, और यू कैन हेल्प देम टू ट्रैवल। अगर आप कार पूलिंग कर सकते हो तो कार पूल कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू अ सेम प्लेस, सो दैट्स हाउ यू कैन हेल्प योर नेबर्स। देन ये वाला देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी मेम्बर्स इन द स्मॉल फैमिली, फॉल्स। वर्क इज़ डिवाइडेड बिटवीन मैनी मेम्बर्स इन द लार्ज फैमिली, ट्रू। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। देर आर मैनी लार्ज फैमिलीज़ इन विलेजेस, दिस इज़ ट्रू। Why are modern families different from families in the earlier times? Because modern families are small families, whereas in earlier times families used to be large families. In which type of family would people be able to help with the household responsibility in a better way? Small or large? Large. Because in large families, the work is divided between the members, your responsibilities are divided between the family members. In what type of family are you likely to find these situations? Sam is alone at home playing games on computer because there is no one else. तो किस में होगा ये? Small family में. Parents and uncles together take care of the elderly in the family. ये कहाँ होता है? Large family में. 2 ways in which living in a large family is different from living in a small family. यही वाले ways हैं हमारे कि in small family जब कोई नहीं मिलता तो लोग कंप्यूटर पे या टीवी देख के टाइम स्पेंड करते हैं, और लार्ज फैमिली में क्या होता है? लोग अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। Ritu had been living with her parents in a city for a long time. A year ago, Ritu and her parents moved to her hometown to live with her grandparents, uncles. Write 2 changes that Ritu and her parents may feel at once they start living in a large family. तो जब large family में रहने लगेंगे तो क्या feel होगा? That there is no loneliness and that they can have the dinner together, so they can have their meals together and they can enjoy together with their relatives, plus the responsibilities of the works will be divided into all the members of the family. तो ये सब changes होंगे. Now, true false. People are forced to migrate from village to a city if there is flood. So this is true.
people are forced to migrate from village to a city if they have good harvest, no. अगर खेती अच्छी हो गई है तो फिर विलेज से सिटी में क्यों आएंगे वो. Two reasons why people are forced to move from village to cities is, क्या two reasons हैं? Number 1 education, number 2 jobs, या number 3 floods or wars. Shalu is a farmer who wants to move to a city in search of better job. Two problems that she may face. तो कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? ये वाली प्रॉब्लम्स. इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो आप. नेक्स्ट, सेटलिंग इन अ न्यू प्लेस. राइट वन प्रॉब्लम अ माइग्रेंट में फेस. अगेन इसमें से आप पॉइंट लिख सकते हो. इमेजिन यू हैव मूव टू अ न्यू सिटी विद योर फैमिली. राइट अ लेटर. ये तो नॉर्मली है, ये इसका पार्ट नहीं है. देन लेटर हम वो वाली लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर, जो हमने लास्ट ईयर भी इंग्लिश में पढ़ी थी. टू रीजन्स वाई वी शुड हेल्प द माइग्रेंट फैमिलीज़. क्यों हेल्प करनी चाहिए? बिकॉज उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, उनको रेंट की प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, एंड सैलरी बहुत ही कम होती है. So that is how we have discussed the entire block number 1. So all the very best guys, and please do share it ahead with your friends as this may help many other children. I hope the explanation was fine. Please do post your comments and let us know. Thank you, all the very best.